नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा अपने उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निजी सचिव, या कह लीजिए कि जो निजी सचिवों का संवर्ग है उसमें पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया, मतलब कि नए पद सृजित कर दिए गए हैं। तो शासनादेश तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक कार्यालय ज्ञाप जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएस ग्रेड 1, पीएस ग्रेड 2, 3, 4 ऐसे करके फिर प्रधान सचिव, तो इन सभी ग्रेडों में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो वर्तमान में अभी एपीएस से कितने पद हैं, पीएस से कितने हैं, ठीक है, कितने रिक्त हैं, इन्हीं सारी चीज़ों पर ये आज की वीडियो रहने वाली है। ठीक है, बिल्कुल ताज़ा आंकड़ा है, आज ही जारी हुआ है। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। और एक नई जानकारी ये भी कि आने वाले कुछ महीने में आपको इसी साल, या अगर कुछ थोड़े से ज़्यादा देरी होती है तो अगले साल के 1-2 महीने की शुरुआत में अपर निजी सचिव के 450 से ज़्यादा पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो इस पर बातचीत हो जाएगी। तो ठीक, आप लोग वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा। तो ये रहा कार्यालय ज्ञाप, उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन तरफ जारी किया गया है। और ये हम लोग का जो विभाग है, हम लोग से आशा है कि ये जो एपीएस कैडर है वो सचिवालय प्रशासन अनुभाग 2 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इतना आप लोग जानते रहा करिए कि किसके अंतर्गत आएगा। जैसे कि आरओ का वो अलग है, ठीक, एपीएस का अलग है, तो ऐसे करके सबका अनुभाग अलग अलग है सचिवालय में। खैर, कंप्यूटर वालों का अलग है, ठीक। ऐसे देखिए, लिखा है कि 5 जून 2026 आज ही जारी हुआ है। ठीक, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा शासकीय विभागों में किए गए कार्यों के अध्ययनोपरांत संस्तुत स्वीकृत पदों की आवश्यकता का आकलन आगामी 5 वर्षों की अवधि के दृष्टिगत किया जाता है। तत्क्रम में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय के अपर निजी सचिव संवर्ग के स्वीकृत पदों की कार्यात्मक आवश्यकता के परीक्षणोपरांत पदों के पुनर्गठन हेतु तर्क संगत मानक का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत अपर निजी सचिव संवर्ग के कुल स्वीकृत 1148 पदों के सापेक्ष 1241 पदों, जिसमें कि 93 पदों की वृद्धि, यही नई खबर है, 93 पदों की वृद्धि को पुनर्गठित किए जाने के संबंध में संस्तुति प्रदान की गई है। तो आइए सीधे मुद्दे पर। देखिए, पहले वहाँ ये था कि जो प्रधान निजी सचिव का पद था, पहले 13 पद थे, ठीक है, बढ़ा करके इसको 20 कर दिया गया। तो अब अतिरिक्त जो पद बढ़े हैं, मतलब 7 कर दिए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब पदों संख्या कुल 20 हो गई इनकी। पहले निजी सचिव श्रेणी 4 के कुल 29 पद थे, तो बढ़ा करके इसको 41 कर दिया गया है, यानी कि 12 पद इसमें बढ़े हैं। इसी तरीके निजी सचिव श्रेणी 3, इसमें पहले 42 पद थे, तो अब बढ़ा करके 58 कर दिया गया है। तो ये अब जा करके मतलब 16 पद बढ़े हैं इसमें। ठीक, इसी तरीके निजी सचिव श्रेणी 2, इसमें पहले 82 पद थे, तो इनको बढ़ा करके 102 कर दिया गया है। तो अब इनकी संख्या जो बढ़ी है 20 हो गई है। निजी सचिव श्रेणी 1, ये जो अपर निजी सचिव होते हैं, इनकी जो पहली पदोन्नति होती है इसी में होती है निजी सचिव श्रेणी 1। तो 252 पद था पहले, बढ़ा करके इसको 290 कर दिया गया है। और नया कितना बढ़ा है, 38 करके। बाकी अपर निजी सचिव, इसमें 730 पहले था, 730 अभी भी है। संभावना है कि इसमें बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल जो भर्तियां रुक गई पूरी नहीं हो सकें, जैसे कि एपीएस 2013 176 पद और एपीएस 2023 295 या 96 पद, तो वो भी रिक्त है। तो फिलहाल जब तक उसको नहीं भरेंगे तो ये इसको ज़रूरी नहीं समझेंगे अभी बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब जब खाली है उसी को नहीं भर पा रहे हो तो नया काहे बढ़ाओगे भी, तो फिलहाल यही। लेकिन खैर छोड़िए। तो ये अब एपीएस या पीएस कैडर में कह लीजिए कि अंतिम पदोन्नति तक के कुल मिलाकर के 1241 पद हो चुके हैं, जिनमें 93 पद बढ़े हैं। तो ये सारी जानकारी हो गई। और बात यह है कि नई भर्ती के बारे में जो आपको जानना है, तो इसी साल के अंत तक हो सकता है कि पहले भी अगर कुछ थोड़ा देरी हुई तो अगले साल के जनवरी फरवरी तक भी जा सकता है। वैसे संभावना ज़्यादा यही है कि इसी साल तक में आपको एपीएस की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और पदों की संख्या की बात करूं, तकरीबन 450 से ज़्यादा ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी जो रिक्त गया है, मतलब खाली चला गया, जो आयोग ऐसी तैसी कर दिया सबकी। ठीक है, ये हो गया। तो 331 पद ये, ठीक, ये हो गया। और भी कुछ अभी रिक्त होने वाले हैं, चाहे आयोग हो गया या राजस्व विभाग हो गया। और सचिवालय में भी वर्तमान में तकरीबन 30-35 पद और रिक्त हुए हैं एपीएस के, तो उन सभी को मिला करके अभी और हो भी जाएंगे आगे तक के लिए। तो मेरा जो आकलन है कि 450 से लेकर के 500 तक आपको एपीएस की
एक नई भर्ती देखने को मिलने वाली है। और इस बार ये रहेगा कि ये जो आप देख रहे हैं प्रमुख सचिव, इनके बारे में पहले बता दूं, यही वो इंसान हैं जिन्होंने एपीएस 2023 में आयोग को आदेशित किया कि 0% त्रुटियों पर परिणाम जारी करना है। फिर इनके बाद कार्मिक विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं एम देवराज साहब, उन्होंने भी उस पर अपनी अंतिम मोहर लगाई। तो यही महानुभाव जन हैं जिनके कलमों से ये भर्ती जा कर के इस, समझ रहे हैं ना। फिर बाकी माननीय अध्यक्ष जी, आयोग तो जिंदाबाद है ये है। तो अब ये है कि 5% त्रुटियों पर एक नया ये शासनादेश जारी करने वाले हैं, उसमें बाकायदा सारी चीज़ों का उल्लेख रहेगा। फिर जो नई भर्ती आएगी उसके विज्ञापन में सारी चीज़ स्पष्ट रहेंगी। अब बात आती है एपीएस 2023 पर। इस पर अभी केस होने वाला है, बहुत तगड़े से केस होने वाला है, होना भी चाहिए, गलत हुआ है, इसके खिलाफ आप लोग आवाज़ भी उठाइए। लेकिन एक बार सारी चीज़ों को समझ लीजिएगा अच्छे से क्या है कैसे है, क्योंकि विज्ञापन ही सब कुछ आधार बनेगा, ठीक है। तो हक है आपका, न्यायालय जाइए, अपनी बात रखिए और ज़ोरदार तरीके से लड़िए, ठीक है, और जीत आपकी ही होनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हैं और बाकी इंतज़ार करिए। इस साल उम्मीद है कि आपको एक नई भर्ती मिलने वाली है देखने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली। अच्छा, एक बात और, एपीएस 2010 उनकी पदोन्नति होने वाली है, तो हो सकता है कि पूरा पूरा बंडल, मतलब कि या तो हो जाए 250 पूरे, या तो कुछ मतलब कि जैसे एक बार में 100, 50, 150 ऐसे करके लोगों को पदोन्नत करें। तो ये आगे पद सृजित कर दिए हैं, तो अब नीचे वाले कैडर ऊपर प्रमोट होने वाले हैं। तो हो सकता है कि 1, 2, 3 महीने में ये प्रक्रिया शुरू भी हो जाए, 25-50 करके, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो और भी पद वो रिक्त होंगे, तो उसी को मैं जोड़ के बता रहा हूँ कि तकरीबन 450 से लेकर के 500 तक आपको एक नई भर्ती मिलेगी, ठीक है। तो यही जानकारी थी और बस, ठीक। जय बजरंगबली।